दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या वन टू वन इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप सब लोगों ने बेहतर परीक्षाएं दी होंगी और बेहतर परिणाम के साथ जो है आप सेकेंड सेमेस्टर में प्रवेश करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप जब सेकेंड सेमेस्टर में प्रवेश करें तो आपने ये जो मोमेंटम बनाया है अच्छा स्कोर करने का, ये खराब ना हो, इसके लिए सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको कुछ अच्छे निर्णय लेने पड़ेंगे, अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे। और सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की सिलेबस के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज़ करना है। अब बात करेंगे ऑप्शनल क्या है, तो ऑप्शनल है पेडागॉजी ऑप्शनल, यानी कि जो शिक्षण शास्त्र के ऑप्शनल है, यानी कि ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि आपको इस बात के लिए प्रमाणित करते हैं कि आप इस विषय में जो है दक्ष हैं, इस विषय को आप बच्चों को पढ़ाने की विधिवत ट्रेनिंग ले चुके हैं, आपको इस विषय को पढ़ाने का अलग अलग तरीका पता है, आपको इस विषय में किस तरह से बच्चों को अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझाया जा सकता है, किस तरह से आप सबसे बेहतर तरीके से बच्चे को इसका ज्ञान दे सकते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग आपने ली है। तो जब आप ये विषय ले लेते हैं इसका मतलब होता है, ये मान लिया जाता है कि आप इन ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो भी आप ले रहे हैं इसमें आप पारंगत हैं, निपुण हैं, यू आर एन एक्सपर्ट। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ लेने वाले हैं ये आपके आगे चलकर टीचिंग करियर पर फ़र्क डालने वाला है। आपका एज ए प्राइवेट टीचर, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय के लिए अप्लाई करते हैं, नवोदय के लिए, सैनिक के लिए या किसी भी स्कूल में एज ए टीचर आप अपने आप को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि पेडागॉजी में आपने क्या लिया, यानी कि शिक्षण शास्त्र, किस विषय के शिक्षण शास्त्र में आपकी पारंगता है, यानी कि आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिर्फ ऐसे सब्जेक्ट को आप मत ले लीजिएगा और कर लीजिएगा जो कि सिर्फ आपको लगता है कि सरल है और मैं आराम से पास कर लूँगा। आपको उस विषय को ध्यान में रखते हुए लेना जिसमें कि आप आगे चलकर टीचिंग करना चाहते हैं, जिस विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं। तो मैं आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ किन बातों को आपको बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना है, किस तरह से आप सही ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इस बात के लिए तैयार भी होंगे। तो अगर आप सब तैयार हैं तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहली बार आने वाले सारे मेरे साथी और जो पहले से भी मेरे साथी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कारण इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, नोट्स और अब तो रेगुलर लेक्चर्स भी आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। उनको आप एक्सेस करने के लिए आप जो है मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है और साथ ही साथ अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो कभी कभी लाइक और कमेंट भी कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है बेस्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा के लिए, बायोटेक के लिए, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमबीए, बीबीए सबके लिए बात करेंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहिए आखिर तक, वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो में आते ही 1 मिनट 2 मिनट और स्किप कर चले जाते हैं। होता क्या है, जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कहीं ना कहीं आप मिस कर देते हैं और फिर आप बाद में कॉल करते हैं और वो एक मुझे सबसे बुरी बात लगती है कि जो बातें मैं अभी बता चुका हूँ आप वापस भी आकर उसको पूछते ही। कारण क्या है, आप लोग के अंदर बिल्कुल भी धैर्य और पेशेंस नहीं होता है। जस्ट वीडियो को देखा, अगर काम की चीज़ कुछ मनोरंजक, कुछ फ़ायदेमंद नहीं लगा तो आप स्किप कर देते हैं। सो ऐसा एटीट्यूड बहुत ही कैजुअल है और ये आपको बहुत ही नुकसान देगा। धैर्य रखिए, कुछ भी सीखना है तो समय तो देना ही पड़ेगा। तो आइए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। और मैंने इसीलिए लिखा था क्या है सही वैकल्पिक विषय, आप समझने की कोशिश करिए। और क्या आप कोई गलत वैकल्पिक विषय तो नहीं चुन रहे हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में आपका कुल मिलाकर 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जिसमें से कि कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंपल्सरी फॉर ऑनर्स, जिसमें है आपका कोर कोर्स 201, ये 2012 लिख गया है, 201 है जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, और दूसरा है कोर कोर्स
202 यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम। ये हर एक स्टूडेंट को पढ़ना, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, इंजीनियरिंग का हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो उनको ये सब्जेक्ट पढ़ने कंपलसरी फॉलो है। इसके बाद आपको लेना है ऑप्शनल पेडागोजी। पेडागोजी मतलब शिक्षण शास्त्र। अब इसमें भी दो कॉम्बिनेशन है, एक ग्रुप है आपका जिसमें फिजिकल साइंस है, दूसरा है आपका होम साइंस और सोशल साइंस, और दूसरा पेडागोजी ग्रुप है हमारा 204A, जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत है, और बायोलॉजिकल साइंस। तो दोनों ग्रुप में से आपको एक एक सब्जेक्ट लेना है। यहाँ से आपको एक सब्जेक्ट लेना है और यहाँ से भी आपको एक सब्जेक्ट लेना है। तो टोटल मिलाकर 2 सब्जेक्ट यहाँ से बनेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। आइए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो है किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो आपको अपने बैकग्राउंड के अनुसार और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आगे चल के आप किस विषय के टीचर बनना चाहते हैं, क्या विषय आप पढ़ाना चाहते हैं, किस विषय में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं एज ए टीचर, उस बात को ध्यान में रख के आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जो भी मेरे सबसे पहले मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आने वाले साथियों के लिए बात करने वाला कि जिन्होंने भी बीटेक किया है, जिन्होंने भी आपके डिप्लोमा किया है, जिन्होंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया है, बायोटेक में किया है, बीबीए किया है, या यहाँ पर हम लोग बीबीए और एमबीए भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह के कुछ भी प्रोफेशनल कोर्सेज जिन्होंने किए हैं और वो अब बीटेक बीएड कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को कॉम्बिनेशन के रूप में क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो सबसे पहले इनके लिए देखते हैं, फिर हम लोग आपके बीए, एमए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए एक एक करके बात करेंगे। पहले मैं टेक्निकल कोर्सेज के जो कॉम्बिनेशन है जिन बच्चों के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर वापस आते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने भी टेक्निकल बैकग्राउंड से, चाहे इंजीनियरिंग हो, एमबीए हो, बीबीए, एग्रीकल्चर, बायोटेक, जो भी आप हैं, उनके लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा लगता है वो होता है आपका फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स। जिनका मैथ से है आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है, वो आपका फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स है। पेडागोजी 1 में फिजिकल साइंस और पेडागोजी 2 में मैथमेटिक्स है। या फिर आप यहाँ पर जो है देखिए, इसी ऑप्शन के साथ में फिजिकल साइंस के साथ में आप दूसरा ऑप्शन कोई एक लैंग्वेज भी ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। इंग्लिश कौन ले सकते हैं? जिनकी एजुकेशन थ्रू आउट सीबीएसई रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने एजुकेशन हिंदी में करी है वो इंग्लिश नहीं ले सकते। तो मतलब या तो आप फिजिकल साइंस ले लें या फिर कोई एक लैंग्वेज ले लें बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड के, मैं वापस से आपको दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनके पास में फिजिकल साइंस एक ऑप्शन बनता है, उसके साथ आप मैथमेटिक्स लें, मेरा सुझाव रहेगा ज़्यादातर लोगों के लिए। अदरवाइज आप एक लैंग्वेज ले लें। मतलब फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फिर आप एज ए साइंस टीचर आगे चल के ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। किसी कोचिंग में, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे कि डीएवी हो गया, सेंट जेवियर्स हो गया, सेंट थॉमस हो गया, डीपीएस हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, इस तरह के बहुत सारी जगहों पे केंद्रीय विद्यालय तो गवर्नमेंट है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं नवोदय। तो यहाँ पर भी एज ए साइंस टीचर, एज ए मैथमेटिक्स टीचर आप ग्रो कर सकते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था कि राइट कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में आके एज ए टीचर एक सही डायरेक्शन दे सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास फिजिक्स भी होगा यानी फिजिकल साइंस मतलब साइंस के सब्जेक्ट होंगे और मैथमेटिक्स होगा, तो आपके पास 2 बढ़िया ऑप्शन होते हैं जो आपको स्कूल की अर्निंग के अलावा प्राइवेट लेवल पर भी अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो आपको अर्निंग के सोर्सेज देता है। लेकिन अगर आप यहीं पे हिंदी ले लेते हैं या इंग्लिश ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, अपना एक ऑप्शन बिल्कुल कम कर लेते हैं। मानता हूं कि इंग्लिश और हिंदी की भी डिमांड है, बट अगर प्रोफेशनल लेवल पर बात करें, ईमानदारी से बात करें, खुलकर बात करें, तो मैथमेटिक्स की तुलना में हिंदी और इंग्लिश की डिमांड कम होती है। आप स्कूल में भी देखेंगे तो आपको 1-2 लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन बाहर में आपको इसकी कोई डिमांड नहीं है। तो सब्जेक्ट को आपको अपने हिसाब से चुनना है कि आप किस तरह से अपने आप को देखना चाहते हैं एज ए टीचर, क्या क्या आप करना चाहते हैं, उस हिसाब से लीजिए। दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखेंगे, अगर जो भी मेरे साथी भाई बहन जो भी जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किया और जिनका बायोलॉजी है, तो वो क्या लेंगे, फिजिकल साइंस और बायोलॉजी ले सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं हिंदी या इंग्लिश। जैसा आपको लैंग्वेज में मैंने बताया मैथमेटिक्स के साथ में सेम ऐसा ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपका फिजिकल साइंस बनता है और दूसरा आपका बायोलॉजिकल साइंस या हिंदी या इंग्लिश बनता है। तो वही मैंने आपको कॉम्बिनेशन ये 3 बताए, इसमें से जो भी बेस्ट आप लोग को लगता है वो ले लें। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस आधार पर लेना। और पेडागोजी को लेते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना कि पेडागोजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि हमको पढ़ाना है,
ना कि उसको पढ़ना है। तो अगर आप हिंदी लेते हैं, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स या बायोलॉजिकल साइंस लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन विषय को अभी आपको पढ़ना है। पेडागोजी यानी सेकेंड सेमेस्टर में आपको इस विषय को कैसे पढ़ाना है, इसका अलग अलग स्ट्रैटेजी क्या होती है, अलग अलग तरीके क्या होते हैं, कैसे इस विषय को बच्चे को पढ़ाएंगे आप, वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे, ना कि इस विषय का आपको अध्ययन करना। अध्ययन तो आप बहुत पहले कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया कि बीटेक बीबी जो भी हैं आपके, तो आप यहाँ पे देख चुके क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, तो लैंग्वेज हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ चुके होते हैं, इसलिए मैं उनको बोलता हूँ कि होम साइंस, सोशल साइंस आप तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के होने की वजह से आपने ये सारे सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े हैं, तो आपकी दावेदारी जो है कमज़ोर होती है। आपकी दावेदारी हो सकती है साइंस में, आपकी दावेदारी हो सकती है बायोलॉजी में, आपकी हो सकती है इंग्लिश में, और आपकी हिंदी में भी चल सकता है, और आपका मैथमेटिक्स में। लेकिन अगर आप सोशल साइंस, होम साइंस ऐसे सब्जेक्ट लेने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठता। आपका इंटरव्यूअर जब आप कहीं अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछेगा कि साइंस बैकग्राउंड के होकर आप सोशल साइंस के लिए क्यों जा रहे हैं, क्या आपको साइंस बिल्कुल नहीं आता? अगर आपको इतने दिनों में साइंस नहीं आया, तो फिर 1-2 साल में आप सोशल साइंस के अच्छे टीचर कैसे बन सकते? इस तरह के जो है आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन को आंसर करना पड़ सकता है। तो अच्छा है कि आप जिस चीज़ में अभी तक अच्छे से बने हुए उसको करें, अन्यथा आपको कोई रोक नहीं रहा, आप जो भी चाहें वो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। बाकी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर कि भाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली साइंस का स्टूडेंट जो होता है, चाहे बीएससी का हो, एमएससी का हो, बीटेक का हो, बायोटेक का, एग्रीकल्चर का, उन्होंने साइंस सब्जेक्ट पढ़े हुए होते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा होता है, बायोलॉजी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है। तो इसी हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। आप लैंग्वेज भी ले सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। बस ये कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं आगे चल के, किस विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप लीजिए। अगर आप लेते हैं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल्स में, आपके सैनिक स्कूल्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको बहुत ही अच्छा ऑफर मिल सकता है, अच्छी सैलरी के साथ में, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस टीचर के रूप में। प्राइमरी लेवल पर भी मिल सकती है अच्छी सैलरी, लेकिन हाँ, इनिशियली जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लोअर क्लासेस ही मिलती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करना है। अभी पेडागोजी क्या है, देखिए पेडागोजी क्या है कि जो पेडागोजी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं ना, एक्चुअली उस विषय को पढ़ने से हम उस विषय के बारे में सीख पाते हैं कि भाई ये विषय जो है हमारा, इसका नेचर कैसा है, ये बनता कैसे, इस सब्जेक्ट का निर्माण किन किन तथ्यों से हुआ, किन किन तत्वों से हुआ, इसमें क्या हमको पढ़ना है, और इस विषय को पढ़ने से बच्चे को क्या लाभ मिलने वाला है, स्कोप क्या है इसका, इस विषय में क्या अच्छी बात है जो हमारे जीवन में, हमारे देश के निर्माण में, हमारे समाज के विकास में मदद कर सकता है। इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं और इन चीज़ों को हम बच्चों को बताते भी हैं, ताकि अगर आप हिंदी पढ़ें तो हिंदी के महत्व को आप समझ पाएं, इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के महत्व को समझ पाएं। तो इस विषय को हमको गहराई से समझना है, ताकि जब हम समझेंगे तभी तो हम बच्चों को समझा पाएंगे। हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे किस तरह से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट देश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, समाज के, आपके खुद के व्यक्तित्व के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस तरह से उसको समझना है। आप यहाँ पे समझेंगे कि वो कौन से अलग अलग तरीके हैं। देखिए, डिफरेंट स्किल्स एंड स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग द सेलेक्टेड सब्जेक्ट। स्कूल में अगर आपको कोई सब्जेक्ट मिल जाए तो उसको आप पढ़ाने के लिए क्या अलग अलग तरीके सीख सकते हैं, क्या क्या अलग तरीके हो सकते हैं, उससे यहाँ पर आप परिचित होंगे। आप और बहुत सारे ग्रुप एक्टिविटीज़ सीख सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं बच्चों को क्लास में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। तो पेडागोजी ऑप्शनल के अंदर आप विषय को पढ़ाने का तरीका सीख रहे हैं, विषय के महत्व को समझ रहे हैं, विषय क्या है उसको समझ रहे हैं, ना कि विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको इस आधार पर करना है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो मैं मेन बातें यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, आपने उम्मीद करता हूँ। देखिए, कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी हैं दोस्तों, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जिन बच्चों को मिसकॉन्सेप्शन है कि भैया जो विषय मैं ऑप्शनल में लूँगा उसे मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये गलत धारणा है। ऐसा नहीं है, जो ऑप्शनल में आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उसको आपको पढ़ना नहीं, उस विषय को कैसे पढ़ाना है ये आपको पढ़ना है। तो मैं कई बार आपको बता रहा हूँ। दूसरे कुछ लोगों को ये भी गलत धारणाएं होती हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आपके आगे चल के शिक्षक बनने की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिलेक्शन प्रोसेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ आपको। दूसरा है कि हमको सिर्फ इसको पास कर लेना, जैसे तैसे क्लियर कर लेना, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बीएड के पाठ्यक्रम में हर एक विषय का अपना महत्व है और हर एक विषय से आपकी एग्रीगेट परसेंटेज में बढ़ोतरी या कमी आती है। तो हर एक विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है, और ये विषय तो मैंने आपको समझा दिया कि पेडागोजी आपके कैरियर में किस तरह से तो आपको इस बात का
ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो ये बात हो गई, अगर आप जो है दूसरे बैकग्राउंड से हैं, मतलब जैसे बीए, एमए, आर्ट्स, बीकॉम और हमारे कॉमर्स वाले सब्जेक्ट जो भी भाई बहन हैं, वो तो आपके इंजीनियरिंग वाले यानी कि साइंस वालों के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं और आप आर्ट्स वालों भाई बंधुओं के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं आपके लिए, अगर आपके पास कॉमर्स एज ए पेडागोजी ऑप्शनल अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, अगर आप बीए से हैं तो आप होम साइंस मैथमेटिक्स के साथ, ये कॉमर्स वालों के लिए ऑप्शन है एक्चुअली। ये पहला ऑप्शन जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे कॉमर्स वाले भाई बंधुओं के लिए। आप होम साइंस के साथ मैथमेटिक्स ले सकते हैं, आप होम साइंस के साथ हिंदी ले सकते हैं। ये दूसरा जो ऑप्शन है एक्चुअली ये हमारे बीए, एमए वाले दोस्तों के लिए यानी आर्ट्स वाले दोस्तों के लिए भी है। आप आर्ट्स वाले हमारे दोस्त मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं, लेकिन वही मैंने बात बोला कि अभी तक अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं और अचानक से आप जो मैथमेटिक्स या साइंस वाले सब्जेक्ट में आ जाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, मतलब कि बोलते हैं ना कि ये सामान्य ऐसा नहीं दिखता है, तो वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शनल हो जाता है। अदरवाइज आप ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट यही है कि आप अचानक से ट्रैक चेंज करेंगे तो काफ़ी सारे सवालिया निशान आपके ऑप्शन पे आता है कि आपने ये क्यों चुना, फिर आपको उसको बताना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें। तीसरा कॉम्बिनेशन है होम साइंस या इंग्लिश। ये आपके कॉमर्स और आर्ट्स दोनों मेरे साथियों के लिए है। इसके अलावा सोशल साइंस के साथ में आप मैथमेटिक्स, ये सिर्फ कॉमर्स वाले मेरे साथियों के लिए है। मतलब मैंने वही बताया कि आप बीए वाले भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरे तरफ से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा सोशल साइंस और हिंदी, ये हमारे आर्ट्स और कॉमर्स वाले दोनों भाई बंधु ले सकते हैं। सोशल साइंस और इंग्लिश, अब ये साइंस वाले स्टूडेंट ये मुझसे ना पूछे कि हम सोशल साइंस क्यों नहीं ले सकते, तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि सोशल साइंस और हिंदी, सोशल साइंस और होम साइंस आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज नहीं पढ़ा है तो नहीं ले सकते हैं। कारण क्या है मैंने आपको बता दिया है, और जिनको ना समझ में आया हो कमेंट करके वापस से मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ये कई बार मैंने बताया है। इसी तरह से होम साइंस के साथ उर्दू ले सकते हैं जिन्होंने उर्दू पढ़ा है, या सोशल साइंस के साथ भी आप उर्दू ले सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो आप यहाँ पे अच्छे कॉम्बिनेशन है, आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए उन्हीं विषयों को आप ले जिनको कि आपने कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा है, अदरवाइज नहीं लेंगे। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जैसे जिन्होंने ज्योग्राफी लिया है, पॉलिटिकल साइंस लिया, इस तरह के भी अगर विषय ले तो आप सोशल साइंस आराम से ले सकते हैं। और आप कोई भी एक लैंग्वेज ले लीजिए, अगर आपको इंग्लिश आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज आप कोई भी एक ले सकते हैं, लेकिन मेन एक आपको सोशल साइंस तो लेना पड़ेगा एक, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन तो आपका सॉलिड होना चाहिए जो आपके बैकग्राउंड से मैच करता हो। तो ये था हमारा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। रीज़न क्या है, कैसे चुनते हैं, मैंने आपको बता दिया। सो ध्यान रखना है आपको कि आपको सब्जेक्ट का चुनाव कुछ ऐसे करना है जो कि आप आगे चल के टीचर के रूप में अपने आप को डेवलप भी करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर होम साइंस भी है और मैथमेटिक्स भी है, होम साइंस और मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस और कॉमर्स। ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपके यहाँ कॉमर्स सब्जेक्ट अवेलेबल हो तो कॉमर्स वाले मेरे भाई बंधु सोशल साइंस के साथ में कॉमर्स ले सकते हैं, होम साइंस के साथ भी कॉमर्स ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है, या फिर आप सोशल साइंस के साथ में मैथमेटिक्स या होम साइंस के साथ मैथमेटिक्स ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है। किन्हीं को ये कॉम्बिनेशन समझने में दिक्कत हो रही हो कि क्यों लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपके सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। इन केस अगर आपके क्वेश्चन अभी भी डाउट में हैं, आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं वापस से आपको एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि साइंस बैकग्राउंड के जो भी मेरे दोस्त हैं उनके लिए ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं। अदरवाइज आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेरी तरफ से जो सुझाव है कि साइंस और टेक्निकल बैकग्राउंड के जो मेरे साथी हैं उनके लिए क्या ऑप्शनल है, यही 3 कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से अच्छा है। तो आप जो भी इंजीनियरिंग, MBA, BBA, बायोटेक, एग्रीकल्चर वाले दोस्त मेरे हैं, आप इन कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन ले लीजिए। जो भी मेरे आर्ट्स या कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के मेरे साथी हैं, आप जो है ये जो मैं कॉम्बिनेशन आपको शो कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आता हो तो आप यहाँ से भी कोई भी कॉम्बिनेशन एक उठा सकते हैं जो आपको सूट करता है, जिसमें आप आगे चल के टीचिंग करना चाहते हैं। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको वो बातें समझा पाया हूँ जो आपको ऑप्शनल में लेने चाहिए। इनकेस कोई डाउट रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे जो है पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी करके समझ सकते हैं जो भी कॉन्सेप्ट है आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम और जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको आप जो है सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे भी और इनके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे।